पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। पृष्ठ 17 भाष्य। बृहदारण्यक उपनिषद। तस्य च ब्रह्म विद्या प्रारंभ आम्नायनम सर्वकर्मणां संसार विषयत्व प्रदर्शनार्थम तथा च दर्शयिष्यति फलम अशनायास मृत्युभावम। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने ब्रह्म विद्या के प्रकरण में अश्व के स्वरूप का जो निर्धारण दार्शनिक धरातल पर किया गया है उसका तात्पर्य निकाला। यद्यपि कर्मकांड के द्वारा भी यदि वह निष्काम भाव से अनुष्ठित हो तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। लेकिन आगे का प्रकरण महाप्रलय की दशा में मृत्यु से आच्छादित था, कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं था। यहाँ मृत्यु शब्द का प्रयोग किया गया है और मृत्यु का अर्थ अशना किया गया। क्षुधा उपलक्षण है। हिरण्यगर्भ क्षुधा से मृत्यु से संपन्न था। इस पद को मुख्य स्थान देकर भगवत्पाद ने बताया कि कर्म मात्र से वैराग्य का उपदेश यहाँ पर भगवती श्रुति दे रही है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। अश्वमेध याग में सकल नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों का अंतर्भाव है, क्योंकि अधिदैव के आधार पर कर्मों के उत्कर्षापकर्ष का निर्णय होता है। अश्वमेध का अधिदैव जिसके निमित्त अश्वमेध का अनुष्ठान कर यजमान पाप मुक्त होता है वह हिरण्यगर्भ प्रजापति है। देवताओं में सबसे उत्कृष्ट प्रजापति हिरण्यगर्भ है और वह हिरण्यगर्भ या प्रजापति ही अश्वमेध का देवता है। इसलिए सिद्ध होता है कि इतर कर्मों की अपेक्षा अश्वमेध का अधिक महत्व है। तो मुख्य का ग्रहण कर लेने पर अन्य प्रभेद का ग्रहण हो ही जाता है। एक संभव प्रमाण माना जाता है। 100 रुपये में 1, 2, 3, 4 आदि का अंतर्भाव मान्य ही है। इसी प्रकार मुख्य रूप से जो अश्वमेध है उसका वर्णन किया गया। साथ ही साथ यह भी बताया गया विद्या का प्रकरण है। यहाँ पर अश्वमेध कर्म का विधान नहीं है, बल्कि अश्वमेध में मेध्य के रूप में अश्व प्रयुक्त और विनियुक्त है। वह जो अश्व है
उसका रूपक खींचा गया, क्योंकि हिरण्यगर्भ से उसकी तादात्म्यपत्ति की जाएगी, तब अश्व के वास्तव स्वरूप का पता चलेगा। हिरण्यगर्भ कैसा है? सर्वलोकात्मक है, सर्वदेवात्मक है और सर्वकालात्मक है। काल की सिद्धि बुद्धि के द्वारा हमारे आपके जीवन में होती है। बुद्धि से अवच्छिन्न चैतन्य या बुद्धि में प्रतिफलित चैतन्य का नाम तेजस है। समष्टि में महत्त्व या अहम तत्व में प्रतिफलित या उससे अवच्छिन्न चैतन्य का नाम हिरण्यगर्भ है। गाढ़ी नींद के बाद जब बुद्धि का व्युत्थान होता है, तब काल की प्राप्ति होती है। कलनात्मक जो काल है, कार्यकोटि का जो कार्य है, उसकी सिद्धि हिरण्यगर्भ से, तेजस से या बुद्धि से मान्य है। ऐसी स्थिति में जो हिरण्यगर्भ है वह कालात्मा भी है, लोकात्मा भी है, साथ ही साथ अधिदैव रूप भी है, अधिदैव रूप भी है और भूतात्मा भी है, क्योंकि मांडूक्य उपनिषद में सप्तांगः कहा गया। चाहे विश्व या विराट हो, चाहे तेजस या हिरण्यगर्भ हो, उसके 7 अंग बताए गए। छांदोग्य उपनिषद के आधार पर भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी ने 7 अंगों को ख्यापित किया। मूर्धा के स्थान पर द्युलोक, नेत्र के स्थान पर सूर्य माना, नासिका के स्थान पर पवन माना, मुख के स्थान पर आहवनी अग्नि माना या अग्नि तत्व माना, बक्षोज के स्थान पर आकाश माना, कटी के स्थान पर जल माना, पाँव के स्थान पर पृथ्वी माना। इसका मतलब यह है कि समष्टि दृष्टि से विचार करें, आकाश भी एक भूत है, वायु भी एक भूत है, अग्नि और सूर्य को तेज मान लें तो तेज भी एक भूत है, कटि प्रदेश की दृष्टि से जल भी एक भूत है और पृथ्वी भी एक भूत है। तो सप्तांग का अंतर्भाव किसमें हो जाएगा? पंचभूतों में। पंचभूतात्मक ही ये सब लोक होते हैं। पंचभूतों के तारतम्य संघात से सप्तलोकों की रचना होती है। सर्वलोकात्मक कौन हो गया? हिरण्यगर्भ। उसी में अधिदैव भी हो गए, सूर्य चंद्र आदि सर्व अधिदैवात्मक भी हिरण्यगर्भ हो गया और कालात्मा भी हिरण्यगर्भ हो गया, क्योंकि दिन रात्रि नक्षत्र इत्यादि का विभाग भी होता है। हमारे यहाँ तो सूर्य के उदय, सूर्य के अस्त को लेकर दिन रात्रि की गणना है। किसी के यहाँ फिर क्या होता है? शुक्ल पक्ष को लेकर दिन, कृष्ण पक्ष को लेकर रात्रि। फिर किसी के यहाँ गणना क्या है? उत्तरायण को लेकर दिन, दक्षिणायन को लेकर रात्रि। फिर ब्रह्मा जी के लोक में काल की गणना किस प्रकार होती है? 1000 बार चारों युग चक्कर लगा लें, एक चतुर्युग को 1000 से गुणा करें तो 12 घंटे ब्रह्मा जी के होते हैं। उतनी बड़ी रात्रि होती है तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे में 2000 चतुर्युग बीत जाते हैं। इस ढंग से ब्रह्मा जी की पूर्ण 100 वर्षों की आयु में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की गणना हो जाती है मर्त्यलोक की दृष्टि से। तो काल की दृष्टि से विचार करें तो हिरण्यगर्भ कालात्मा है। काल की स्फूर्ति हिरण्यगर्भ से होती है। इस प्रकार से अश्वमेध में जो मेध्य अश्व है, वह जो अश्व है वो धारणा की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से किम रूप है, तो उसका अधिदेव जो है तदरूप ही है, तदनुरूप ही है। अधिदेव कौन है? प्रजापति। तो विराट या हिरण्यगर्भ का जो स्वरूप शास्त्रों में चित्रित है, उसी ढंग से अश्व को रूपक के माध्यम से सिद्ध किया गया। तो मृत्युग्रस्त हिरण्यगर्भ को बताया। मौत की पहुँच माने द्वंद्व की पहुँच कहाँ तक है? चींटी पिपीलिका की बात छोड़ दें, स्थावर प्राणियों की बात छोड़ दें, जहाँ तक ब्रह्मा जी का पद है वहाँ तक
मृत्यु की पहुँच है, क्योंकि मृत्युग्रस्त ब्रह्मा जी की आयु का भी आकलन है और असना भूख प्यास इत्यादि द्वंद्वों की पहुँच वहाँ तक है। हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि जागर दशा में हमको भूख प्यास इत्यादि लगती है, द्वंद्वों की पहुँच हम तक है, तो स्वप्नावस्था में भी हमको भूख प्यास इत्यादि की प्राप्ति होती है। अंतर कितना है, जागृत अवस्था में भूख प्यास इत्यादि लगें तो स्थूल अन्न जल आदि के द्वारा उनका निवारण हो जाता है। स्वप्नावस्था में भूख प्यास लगें तो मनोमय अन्न जल आदि के द्वारा उनका निवारण हो जाता है। उत्कर्ष होने पर भी, समन की सामग्री में तारतम्य होने पर भी एक की बाह्य रूपता है, एक की अभ्यंतर रूपता मनोरूपता है। यह सब अवान्तर भेद होने पर भी स्वप्नावस्था तक अर्थात तेजस तक मृत्यु की अर्थात भूख प्यास आदि द्वंद्वों की पहुँच है। तो उस मृत्यु पद को प्रधान मानकर भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने अश्वमेध को उपलक्षण मानकर बताया कि सकल कर्मों का पर्यवसान अंत में मृत्युग्रस्त पद की प्राप्ति में है। अतः कर्म मात्र से विरक्त होकर ब्रह्म विद्या का आश्रय ले मुमुक्षु, यही हुआ ना। कर्म मात्र का मतलब कर्म फलात्मक जो लोक है उससे विरक्त होकर, कर्म का फल क्या मिलेगा, लोक परलोक। परलोक की स्थिति कहाँ तक है, ब्रह्मलोक तक। ऐहिक आमुष्मिक जितने भी फल हैं वो लोकात्मक हैं। समग्र लोकों से उपरत होकर उनको अनित्य समझकर, मृत्युग्रस्त समझकर, द्वंद्व कोटि प्रविष्ट समझकर विरक्त होकर ब्रह्म अनुसंधान में, आत्मानुसंधान में तत्पर होना चाहिए। इस दृष्टि से अश्वमेध याग का यहाँ वर्णन किया गया। कर्म के रूप में नहीं, धारणा या विद्या या विज्ञान के रूप में अश्व को ख्यापित किया गया। तस्य चाहिए ब्रह्म विद्या प्रारंभ आमनानम सर्वकर्मणाम संसार विषयत्व प्रदर्शनार्थम। जितने भी कर्म हैं, चाहे नित्य हो चाहे नैमित्तिक हो, उनका फल ये लोक परलोक ही तो है। और जो भी लोक है तो भौतिक है, कर्म फलात्मक है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, मृत्युग्रस्त है। अतः सबसे विरक्त होने की आवश्यकता है। तथा च दर्शयिष्यति फलम अशनाया मृत्यु भावम, क्योंकि जब हिरण्यगर्भ ही मृत्युग्रस्त है, उसकी आयु भी सीमित है। आखिर काल की दृष्टि से तो सीमित ही है। हिरण्यगर्भ की आयु द्विपरार्ध होती है। इस समय जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, प्रथम परार्ध उनका बीत चुका है, दूसरा परार्ध प्रारंभ है। परार्ध शब्द के दो अर्थ होते हैं प्रसंगानुसार। एक लिखने के बाद 17 शून्य लिखेंगे तब परार्ध संख्या होगी। और ब्रह्मा जी की आयु जब द्विपरार्ध कहते हैं तब परार्ध का अर्थ होता है परार्ध आधी आयु। ब्रह्मा जी की आधी आयु का नाम परार्ध। द्विपरार्ध आयु क्या है, ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु। ब्रह्मा जी की पूर्णायु के लिए द्विपरार्ध शब्द का प्रयोग है, आधी आयु के लिए परार्ध शब्द का प्रयोग है। और सामान्य रीति से गणित की दृष्टि से विचार करें तो परार्ध का अर्थ है 18वीं संख्या। एक लिखने पर एक के बाद 17 शून्य लिखें तब जो संख्या बनती है उसका नाम परार्ध है। आजकल एक ग्रंथ लिख रहे हैं अक्षरांक मालिका 60 पृष्ठ में वह ग्रंथ पूरा होगा। अक्षरांक मालिका, अक्षराम्नाय और अंकाम्नाय का संतुलनात्मक अध्ययन है। तो उसमें
संख्या की भी चर्चा बहुत है, करेंगे अभी। तो हमने यह कहा कि 18 का बहुत महत्व है वैदिक वाङ्मय में। श्रौत याग में 16 ऋत्विक होते हैं, एक यजमान की पत्नी, कितनी संख्या हो गई? 18। अब 18 का महत्व श्रौत याग में है, इतिहास में भी 18 का बहुत महत्व है, और गणित में भी 18 का बहुत महत्व है। परार्ध संख्या क्या है? 1 लिखने के बाद 17 शून्य लिखेंगे तब परार्ध। 18 अंक हो गए ना, 1 के बाद 17 शून्य, यह है। अब उधर देखें तो 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण, महाभारत के 18 पर्व, भगवद गीता के 18 अध्याय, स्थितप्रज्ञ का लक्षण गीता के दूसरे अध्याय में 18 श्लोकों में, और भगवान राम और रावण का द्वंद्व युद्ध 18 दिनों तक, पूरा महाभारत युद्ध 18 दिनों तक। ऐतिह्य धरातल पर भी गणित की दृष्टि से भी, श्रौत दृष्टि से भी 18 का बहुत महत्व है। एक परार्ध हुआ, 1 लिखने पर 17 शून्य, दूसरा परार्ध ब्रह्मा जी की आधी आयु का नाम है। दोनों में तालमेल भी हो सकता है। अब यहाँ हमने बताया अंत में ब्रह्मा जी का आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुना मामपेत्युत, भगवान ने कहा पुनर्जन्म न विद्यते, ब्रह्मलोक तक नश्वर है। इसलिए कर्म के फलस्वरूप अगर ब्रह्मलोक में कोई जाता है तो वहाँ से भी आना पड़ता है। 2 प्रकार के वचन भगवद गीता में हैं, दोनों में सामंजस्य साधना चाहिए। एक वचन कहता है कि ब्रह्मलोक तक जाकर के च्युत हो जाता है, दूसरा वचन कहता है एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। एक से क्या होता है? एक मार्ग से उत्क्रमण तो होता है, पुनर्भव नहीं होता। यद्गत्वान निवर्तन्ते वाला अंश इसमें भी चरितार्थ। वहाँ तो गत्वा का अर्थ है जानकर, और यहाँ पर उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक तक गमन होता है। उत्क्रमण तो हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी के साथ ही ज्ञान प्राप्त करके वह सदा के लिए कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्मलोक की नश्वरता दोनों दृष्टियों से है, लेकिन ब्रह्मलोक में जाकर एक को लौटना पड़ता है, एक को नहीं लौटना पड़ता। पुण्य के प्रताप से जो ब्रह्मलोक में जाएगा उसका पुनर्भव होगा, मुमुक्षा के प्रताप से जो ब्रह्मलोक में जाएगा उसका पुनर्भव नहीं होगा। इस प्रकार से मृत्युग्रस्त हिरण्यगर्भ भी है, अर्थात ब्रह्मा का पद भी प्राप्त करना उचित नहीं है। भगवत तत्व ब्रह्म तत्व का परिमार्गण ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, इतना विस्तार पूर्वक कहा ताकि ब्रह्म विद्या के लिए अपेक्षित अधिकार के प्रति कम से कम महत्व बुद्धि तो हो। न नित्यानाम संसार विषय फलत्वमिति चेत न सर्वकर्म फलोपसंहार श्रुते है सर्वम ही पत्नी संबंधम कर्म, कल कहा गया था। अब एक पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि नित्यानाम जो नित्य कर्म है, संध्या बंधन इत्यादि, उनका फल तो नश्वर नहीं है, अतः नित्य कर्म तो करना ही चाहिए। अर्थात नित्य कर्म का त्याग अभिमत नहीं है, ऐसा कहो तो नहीं। जितने भी कर्म हैं श्रुति ने उनका जो फल बताया है वह नश्वर ही बताया है। कर्म मात्र का फल नश्वर होता है, जो कृतक होता है वो नश्वर होता है। अब उसको स्पष्ट करते हैं, सर्वम ही पत्नी संबंधम कर्म। जितने कर्म होंगे सौतस्मार्थ, उनमें पत्नी की आवश्यकता होगी। कल बताया था पत्नी शब्द का अर्थ क्या होता है। यज्ञ में जिसकी सहभागिता हो, जिसके बिना यज्ञ की सिद्धि न हो, यजमान के साथ पत्नी चाहिए। और भगवान राम को यज्ञ करना था, सीता जी तो वहाँ थी नहीं,
तब फिर स्वर्णमयी सीता बनाकर रखा ये गई। बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता। स्वर्णमयी सीता, नहीं तो यज्ञ होता ही नहीं। जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी थे, नैष्ठिका ब्रह्मचारी नरवर। पूज्य गुरुदेव ने जो यज्ञ किया था, युधिष्ठिर जी के बाद कहते हैं ऐसा यज्ञ किसी ने नहीं किया। वायसराय ने भी आके सर झुकाया था यमुना पार दिल्ली। महाराज से पूछा गया इस पवित्र यज्ञ में यजमान कौन होंगे? महाराज ने कह दिया नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो हैं जीवन दत्त जी। पंडित लोग महाराज आप तो सब जानते हुए ऐसा कैसे कह रहे हैं, और विवाहित हैं। उन्होंने कहा कुश की पत्नी बना कर रख दो ब्रह्मचारी जी के बगल। लेकिन ऐसा गायत्री का पुरस्चरण करने वाला जिस पर हमको विश्वास हो, यजमान बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी जी का विवाह कुश की पत्नी से हो गया। बिना पत्नी के कर्म की सिद्धि नहीं होगी। वो भी महाराज कोई प्रतिबंध तो होगा ही, जिससे कि इस जन्म में आके उसकी पत्नी से हो गया। हाँ, प्रतिबंध होगा। विवाह का योग हो गया, विवाह का योग होगा। अब फिर ध्यारा उधर न हो जाए कि कई को देखकर फिर एक नियम बना दिया गया, एक राजा को भी तीसरी शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि गड़बड़ है। तो फिर क्या हो, 3 के बिना चौथी शादी कैसे होगी? तो आँख से विवाह कर लेना चाहिए। आँख को पत्नी बना के फिर विवाह कर लेना चाहिए, अर्क। तो ब्रह्मचारी जी का भी कोई प्रतिबंध होगा, विवाह का योग होगा, वो कुश की पत्नी से विवाह हो जाने पर टल गया होगा। महाराज के मुँह से निकला नहीं, ऐसा यजमान कोई नहीं मिलेगा नैष्ठिक गायत्री पुरस्चरण करने वाले। तो ठीक है, महाराज की बात कौन टाले। अब विधान जो है उसका पेट तो भरना ही है। महाराज ने कहा रे कुश की पत्नी बना कर रख दो। कुश की पत्नी बनाकर तब जाके यजमान होगा ना। तो यजमान को तो पत्नी चाहिए, पत्नी के बिना कर्मकांड होगा ही नहीं, याग होगा ही नहीं। अब पत्नी आ गई तो कौन सी प्रवृत्ति बाकी रही? क्या सीधी बात है, पत्नी का ग्रहण हो गया तो कौन सी प्रवृत्ति बाकी रह गई भाई? कोई कोर कसर है प्रवृत्ति में? कुछ नहीं। एक ही को ले लो, सब सध गया। सारी प्रवृत्ति किसमें है? पत्नी को लेकर। क्योंकि परलोक की प्राप्ति होगी बिना पत्नी के नहीं। कर्मकांड करेंगे, क्या अग्निहोत्री बनेंगे, कर्मकांड करेंगे, याग करेंगे, स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग की प्राप्ति पत्नी पर निर्भर, वंश परंपरा की प्राप्ति पत्नी पर निर्भर। तो हाथी के पाँव में सबका पाँव, पत्नी को पाल लो, विवाह कर लो, बस सारी प्रवृत्ति अपने आप हो ही गई। क्या पत्नी का ग्रहण, दार परिग्रह का मतलब सारा परिग्रह, सारी प्रवृत्ति के मूल में कौन है? श्रीमती जी। यही कहा सर्वम ही पत्नी संबंधम कर्म। जितने लौकिक वैदिक कर्म होंगे, स्मार्थ कर्म होंगे, उनमें यजमान के साथ पत्नी चाहिए। और श्रुति भी उद्धृत करते हैं, ये बृहदारण्यक उपनिषद ही है, जाया में स्यात् एतावान वै कामः। कल हमने कहा था इति, बस इतनी सी कामना है। एतावान वै कह दिया, इतनी सी कामना है विवाह हो जाए। जाया में स्यात्, जाया का अर्थ बताया ऐतरेय उपनिषद आदि में, जिसके द्वार से पति पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है उसका नाम जाया। अर्थात व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब प्रकट करना हो तो क्या चाहिए? यहाँ दर्पण चाहिए, यहाँ पत्नी चाहिए। पति ही पत्नी के द्वार से पुत्र के रूप में प्रकट करता है। तो पत्नी में क्या क्षमता है? अपने पति को अपना बेटा बना के दिखा दे। इसीलिए पत्नी में मातृबुद्धि की भावना की गई है। अगर कोई पत्नी एक पुत्र की भी माँ हो जाती है, हृदय से पति उसको माँ समझे।
क्योंकि पति को ही उसने पुत्र के रूप में जन्म दे दिया। जैसे दर्पण क्या करता है, मुखचंद्र को ही प्रतिफलित कर लेता है, इसी प्रकार से पत्नी क्या करती है, पत्नी रूप दर्पण में पति अपने को पुत्र के रूप में प्रतिफलित समझता है। यही कहा, जाया में स्यात् एतावान वै कामः, कहने को लिए बस इतनी सी कामना है, जाया हो जाए, विवाह कर लूं। अरे तो और कौन सी कामना बच गई? बहुत बढ़िया ललित शब्द है, एतावान वै कामः, मुझे और कोई कामना नहीं है, केवल इतनी सी कामना है, विवाह हो जाए, पत्नी मिल जाए। विवेक जी ने कहा था अब मैं बाबा बन जाऊंगा, तो हम समझ गए कि जल्दी विवाह नहीं कराओगे तो बाबा बन जाऊंगा। फिर हमने बहुत बढ़िया विवाह हुआ, कुल से सब ठीक है। हमने कहा अच्छा ये कहना चाहते हो जल्दी विवाह होना चाहिए, नहीं तो बाबा बन जाऊंगा। बाबा बनने की इच्छा नहीं, एक ही कामना है, बस विवाह हो जाए। एक थे ब्रह्मचारी जी, समझ गए, गुरु जी ने एक गीता दे दी, चलवा गीता पढ़ा करना, गीता का अभ्यास करना, ठीक है। अब गीता को खतरा चूहे से, गुरु जी तो आज्ञा दे के चले गए, जिस शिष्य ने गीता का गुटका रखा, अब वो गीता काट न ले चूहा, चूहा से बचाने के लिए बिल्ली रख ली। अब बिल्ली को कुत्ते से भय होते होते फिर हुआ कि बिल्ली को दूध, बिल्ली को दूध चाहिए तो गाय पाल ली। अब गाय की सेवा कहाँ तक करें, बछड़े बच्चे होते गए तो सेविका रख ली, सेविका में मन लग गया तो विवाह हो गया, अब 4-5 बच्चे हो गए। अब गुरुजी आए 12 वर्ष बाद, ये क्या हुआ भाई, अकेले छोड़ के गए थे? महाराज आपने गीता पकड़ा दी, गीता भी आ गई है। ये सब गीता की महिमा है। वाह, ऐसे कहा जाया में स्यात् एतावान वै कामः, इतनी सी कामना है कि बस विवाह हो जाए, पत्नी हो जाए। अरे भाई अब कौन सी कसर रह गई? पत्नी के द्वार से बेटा बेटी होना ही है, यज्ञ होना ही है, उसके प्रभाव से ऊपर परलोक में बाद में क्या होगा, पुनर्जन्म होगा। पत्नी का अर्थ है विवाह करने की भावना का अर्थ क्या है, किसी को जन्म देने की योग्यता पालना, किसी से जन्म लेने की योग्यता पालना। विवाह का अर्थ यही होता है ना, किसी को जन्म देने की योग्यता पालना पुत्र पुत्री, और अंत में जब पुनर्भव होगा ही तो किसी का लाला लाली बन के जन्म लेना। जन्म लेने की योग्यता पालने का द्वार क्या है, विवाह, पत्नी। तो भगवान शंकराचार्य जी ने उपनिषद को उद्धृत करके कहा बस जितने भी कर्म हैं वो बिना पत्नी के संपादित नहीं होते। अब पत्नी का परिग्रह किया नहीं कि जन्म देने और जन्म लेने की परंपरा रुक नहीं सकती है। इति निसर्गता एव सर्वकर्मणाम काम्यत्वं दर्शयित्वा, कहने को जो कौन है नित्य कर्म, वह भी आपेक्षिक निष्कामता से ही युक्त है। सर्वथा वह विचार करें तो क्या है, काम्य भिन्न नहीं है। जितने भी कर्म हैं वो काम्य ही होते हैं, भले ही उन्हीं में अपेक्षाकृत निष्कामता हो जाए। अपेक्षाकृत का मतलब निषिद्ध कर्म भी तो व्यक्ति करते हैं। निषिद्ध कर्म का त्याग का अर्थ है निषिद्ध कामना का त्याग। निषिद्ध कामना का त्याग करेगा तब तो निषिद्ध कर्म का त्याग होगा। तो कामना में संकोच है या नहीं? लेकिन इसका अर्थ क्या है, विहित कर्म भी काम्य हो गया या नहीं? कामना में संकोच होने पर यह संध्या इत्यादि जो नित्य कर्म हैं, पाप के अपनोदन में उनका विनियोग होता है। तो अंत में कामना का संकोच होने पर निषिद्ध कर्माचरण की अपेक्षा जो काम्य कर्म है उनमें कामना का संकोच, नित्य कर्म में और संकोच है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि नित्य कर्म सर्वथा कामना शून्य व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित होने योग्य है।
पुत्र कर्मा पर विद्यानां स्वयं लोक पितृलोको देवलोक इति फलं दर्शयित्वा त्र्यन्नात्मकतां तान्त उपसंहरिष्यति स्वयं वाइदं नाम रूपं कर्म इति सर्वकर्मणां फलं व्याकृतं संसार एवेति। नारायण। अब पुत्र कर्म अपर विद्या तीन को लिया। पुत्र से सार्थक कौन होगा? लोक। बिना पुत्र के लोक वंश परंपरा की गति कहाँ होगी? पहले कह दिया पुत्र, पत्नी के द्वार से पुत्र मिलेगा, उस पुत्र पर ही निर्भर है लोक की सार्थकता। अरे ये तो वंशी परंपरा इनकी लुप्त हो गई कहते या नहीं, संतान ना हो तो। पुत्र से लोक सार्थक होता है, इसीलिए पत्नी के द्वार से जो पुत्र की प्राप्ति होती है उसका पहला फल है लोक की सार्थकता। अब बेटा होगा तो श्राद्ध तर्पण इत्यादि में अधिकृत होगा, दाह संस्कार में अधिकृत होगा। इस प्रकार से इस लोक की सार्थकता पुत्र पर निर्भर है। कर्म से क्या होता है? पितृलोक की प्राप्ति होती है। कर्मणा पितृलोका है, यह भी बृहदारण्यक उपनिषद आदि है। और अपर विद्या से हिरण्यगर्भ इत्यादि की उपासना होती है। अपर विद्या, एक है पर विद्या, पर विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अपर विद्या जो है उससे देवलोक की प्राप्ति होगी। देवलोक की प्राप्ति में अपर विद्या, परलोक की प्राप्ति में, पितृलोक की प्राप्ति में कर्म, और लोक की सार्थकता के लिए पुत्र। लोक की सार्थकता के लिए पुत्र, परलोक की सार्थकता, परलोक माने पितृलोक की सार्थकता के लिए कर्म चाहिए। और अंत में अपरा विद्या जो है उसका आलंबन लेंगे, उपासना का आलंबन लेंगे, तब क्या होगा? देवलोक की प्राप्ति होगी। अर्थात जिस कर्म के जो देवता हैं, जिस कर्म के जो देवता हैं, उनके अतिरिक्त अगर कर्म का फल हम चाहते हैं परलोक संबंधी, तो पितृलोक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कर्म का मुख्य फल क्या है? जिस कर्म के जो देवता हैं उन्हीं की प्राप्ति की भावना हो, तब क्या होगा? अपर विद्या का आलंबन लेंगे। अपर विद्या का फल है देवलोक, और कर्म का फल है पितृलोक, पुत्र का फल है इहलोक। तो इस लोक की सार्थकता के लिए पुत्र चाहिए, पितृलोक की प्राप्ति के लिए कर्म चाहिए, देवलोक की प्राप्ति के लिए अपर विद्या चाहिए। अब इनमें से परा विद्या पृथक, इनमें कोई भी परा विद्या नहीं है, अपरा विद्या। देवता तो देवलोक में रहेंगे ना। सुनो आप, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कर्म का, याग का अंतर्भाव किसमें होता है? हविषा द्रव्य, हवन सामग्री, हवन हवनीय द्रव्य के द्वारा। और देवता और द्रव्य माने हवनीय सामग्री। और देवता, किसी देवता को लक्ष्य बना करके आहुति डालते हैं ना, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। तो याग का स्वरूप मत्स्य पुराण में बहुत विस्तृत हमारे ग्रंथों में भी दिया गया। अब हमने किस ग्रंथ में लिखा वो याद ही नहीं, उसकी ज़रूरत हमको है। शायद सनातन प्रश्नोत्तर मालिका में दिया हो, वो ग्रंथ ढूंढिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो हमने यह कहा, मत्स्य पुराण सबने लिया।
मुख्य रूप से याग का अर्थ क्या होता है? द्रव्य और देवता। द्रव्य माने सामग्री, हवनीय सामग्री किसके निमित्त अर्पित करेंगे? जिसके निमित्त करेंगे उसका नाम है देवता। अब दो प्रकार का फल होगा। पुत्रेष्टि याग हम करना चाहते हैं, माने कोई करना चाहता है, तो उस याग का फल होगा पुत्र, ठीक। और कारीरी याग कोई करना चाहता है, तो उस याग का फल होगा वर्षा। तो कर्म के दो फल होते हैं। एक कर्ता जिस अधिदैव को प्रमुदित प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है, उस अधिदैव से, उस अधिदैव के अतिरिक्त फल की प्राप्ति की भावना रखता है। अधिदैव तो नहीं मिलेंगे, उनके अनुग्रह से क्या होगा? तत्फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म का गौण फल क्या हुआ? जिस कर्म के जो देवता हैं, उस देवता के अतिरिक्त देवता के अनुग्रह से कर्म का कोई और फल चाहना। हो गया ना? ये कर्मकांड का हृदय है जो मैं कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात हो गई। अब दूसरा कर्म योगी कौन है? जिस कर्म के जो देवता हैं शास्त्र के अनुसार, उस देवता की प्राप्ति के लिए ही कर्म करना। उसमें फिर विद्या का योग हो जाता है। विद्या माने ज्ञान, धारणा। तो ज्ञान कर्म समुच्चय, इसका नाम है अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतमश्नुते कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः, ये सब वचन है। तो कर्म का मुख्य फल क्या? जिसके प्रति हम हवनीय द्रव्य का निक्षेप या समर्पण करते हैं, जिस देवता के निमित्त जो याग विहित है, उस देवता से उस देवता के अतिरिक्त फल की प्राप्ति चाहते हैं, तो देह त्याग के पश्चात परलोक का उत्कर्ष चाहते हैं, तो पितृलोक की प्राप्ति हो जाएगी। अगर उस देवता से उसी देवता को चाहते हैं, अर्थात कर्म के समर्पण का, द्रव्य के समर्पण का, कर्म का जो देवता है, जिस कर्म का जो देवता है उसी के निमित्त द्रव्य का समर्पण होता है, उस देवता को ही अगर हम चाहते हैं, तो देव सायुज्य की प्राप्ति, देव सामीप्य की प्राप्ति, देव सालोक्य की प्राप्ति, ये सब होगी। सालोक्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष, ये सब भेद हैं या नहीं? तो देवता की ही प्राप्ति होगी। देवलोक की प्राप्ति हुई तो देवता की प्राप्ति हो जाएगी। और देवलोक का अर्थ दो भी होता है। क्षिप्रम ही मानुष्य लोक के, मनुष्य लोक का अर्थ दो होगा। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वम, यहाँ लोक का अर्थ शरीर हुआ या नहीं? मर्त्य लोक का अर्थ मनुष्य शरीर भी है, और ये पृथ्वी भूमंडल पर भी है। तो लोक का अर्थ शरीर भी होता है। मर्त्य लोक माने मर्त्य शरीर। क्या कहा? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो देवलोक की प्राप्ति माने देवता की प्राप्ति। और देव का स्थान, तो देवता अपने स्थान में रहते हैं, तो लोक की प्राप्ति हो गई तो सालोक्य मोक्ष, और देवता की प्राप्ति हो गई तो सायुज्य मोक्ष, और देवता के सामीप्य की प्राप्ति हो गई तो सामीप्य मोक्ष, देवता के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई तो सार्ष्टी मोक्ष। ये सब मोक्ष के प्रभेद हैं, उपासना के द्वारा प्राप्त। तो तीन साधन हो गए, तीन फल हो गए। पुत्र रूप पुत्र माने ये भी है, पुत्र का बेटा वोटा नहीं, बेटा शब्द संस्कृत का है भी नहीं। पत्नी उधर का, जाया का, इधर पुत्र। पुत्र माने नरक में अपने पितर को जाने से बचा सके, उसका नाम पुत्र। नास्तिक का नाम पुत्र नहीं होता, एक्सीडेंटल संतान है। श्राद्ध तर्पण यज्ञ आदि के द्वारा कदाचित किसी के पिता पितामह दुरित के प्रभाव से नरक यातना के पात्र भी सिद्ध हों, तो श्राद्ध तर्पण दाह संस्कार आदि में अधिकृत जो पुत्र है
उनको नरक की प्राप्ति से बचाने में समर्थ हो, तब होता है नाम पुत्र। पुम नामक जो नरक है उससे त्राण करने में, अपने पितर को अधोगति से बचाने में जो समर्थ हो उसका नाम पुत्र। नास्तिक बेटे का नाम एक्सीडेंटल बेटा है, वो पुत्र नहीं है। पुत्र शब्द है ना, जाया शब्द कल बताया, पत्नी शब्द आज बताया, जाया भी बताया। पुत्र माने आस्तिक वैदिक कर्मों में अधिकृत आस्थान्वित पुत्र हुआ। तो पुत्र के द्वारा मर्त्यलोक की सार्थकता हो गई, वंश परंपरा चलेगी, पितरों को भी श्राद्ध तर्पण इत्यादि का अवसर मिलेगा, देवताओं के लिए भी यज्ञ का संपादन करेगा पुत्र। और क्या है, तर्पण के माध्यम से, याग के माध्यम से, संध्या के माध्यम से अधिदैव का भी पोषक होगा। और कर्म के द्वारा पितृलोक और अपर विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा, अपर विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती। अब वो देखिए श्रुति भी है, अयम लोकः पितृलोको देवलोकः। तीन को क्रम से बैठा दीजिए। पुत्र के द्वारा अयम लोकः, या लोक सार्थक होता है। इस लोक की प्राप्ति माने सार्थकता पुत्र पर निर्भर है। अब नैष्ठिका ब्रह्मचारी थे कौन? भीष्म जी। पिता को प्रसन्न करने के लिए विवाह न करने का व्रत लिया, तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी उनके निमित्त आज भी जल देते हैं। एक प्रकार से पितामह, भीष्म पितामह थे तो पांडवों के पितामह, लेकिन द्विजाति उनके निमित्त जल देते हैं। माने वो वसु के अवतार थे ना, अष्टवसुओं में एक, अर्थात सब ने कह दिया ठीक है आप विवाह नहीं, आपने विवाह नहीं किया पिता को प्रमुदित करने के लिए, तो हम आपके पुत्र हो गए। सब उनके लिए, भीष्म के लिए तर्पण करते हैं। विशेषकर क्षत्रियों का तो दायित्व है कि भीष्म जी के लिए नित्य तर्पण करें। तो क्या हुआ, पितृलोक किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। और अपरा विद्या के द्वारा देवलोक की सार्थकता होती है, अर्थात देवलोक की उपलब्धि होती है, अर्थात देव सानिध्य सुलभ होता है। इति फलम दर्शयित्वा। अब हो गया ना, भ्रम का निवारण हो गया ना। अरे नित्य कर्म की बात क्या, अपरा विद्या का फल भी अंत में देवलोक ही है। अपरा विद्या से तो उत्कृष्ट नहीं है, या अपरा विद्या के समकक्ष तो नित्य कर्म नहीं है ना। या नित्य कर्म से तो कौन, अपरा विद्या का उत्कर्ष है या नहीं? तो नित्य कर्म से कहते हो कि उत्कर्ष लौकिक पारलौकिक नहीं होगा, उसका उपयोग सीधे मोक्ष में हो जाएगा। अरे नित्य कर्म से ऊंचा जो अपरा विद्या है, उसके लिए भगवान ने कहा, शंकराचार्य ने, फलम दर्शयित्वा। अपरा विद्या से भी देव सायुज्य की ही प्राप्ति होगी, या देव भावापत्ति होगी, या देव सानिध्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जितने कर्म हैं, यहाँ तक कि अपरा विद्या भी, उनका फल क्या है? नश्वर ही है। तन्नात्मकतां चान्तं उपसंहरिष्यति। और अंत में क्या हो गया? कामनीय फल की सिद्धि के लिए ही पुत्र की प्राप्ति चाहिए, कर्म का अनुष्ठान चाहिए, अपरा विद्या का लंबन चाहिए। अंत में सबका पर्यवसान सकामता में, कामना के स्वरूप में तारतम्य है, लेकिन निष्कामता तीनों में किसी में भी नहीं। उपसंहरस्यति। अब तीनों की नश्वरता, अन्नात्मकता, अन्न का अर्थ होता है भोग्य। चंद्रमा को भी देवताओं का भोग्य माना गया। चंद्रमंडल तक गति होगी तो भी हम भोग्य ही हो जाएंगे। क्या मतलब हुआ? अभिप्राय यह हुआ कि ये सब लोग अन्नात्मक हैं,
कर्म फलात्मक हैं। और यहाँ जो जीव जाता है अंत में क्या होता है, अन्नाद होने पर भी वस्तुतः अन्न कोटि का ही सिद्ध होता है। अज्ञानी जो होगा वो पशुतुल्य होगा या नहीं? पशु का प्रयोक्ता के लिए पशु क्या है? अन्न है। तो अन्न भावापत्ति हमारी हो गई। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता है, इस प्रकार से। दूसरी बात यह है कि तयम वाइदम नाम रूपम कर्म इति। समग्र जगत को अगर हम 3 शब्दों में सन्निहित करें तो क्या होगा? नाम रूप कर्म। जितना भी अनात्मक प्रपंच है नाम रूप कर्मात्मक है। बृहदारण्यक। नाम की निष्पत्ति किससे होती है? वाक् से। नाम, देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि शब्द का उच्चारण, नाम का उच्चारण किससे करते हैं? वाक् से। और रूप की सिद्धि होती है नेत्रों के द्वारा। और कर्म की सिद्धि होती है किसके द्वारा? प्राण के द्वारा। तो 3 हमको करण प्राप्त हो गए। वाक् के द्वारा नाम की सिद्धि, वाक् के बाद में फिर नेत्र के द्वारा रूप की सिद्धि, प्राण के द्वारा कर्म की सिद्धि, यही हुआ। और अंत में जब हम नाम रूपात्मक जगत को कहेंगे, बृहदारण्यक में पहले जगत को नाम रूपात्मक कहा गया, बाद में नाम रूप कर्मात्मक कहा गया। जब जगत का 2 ही विभाग करेंगे, नाम और रूप, तो रूप का अंतर्भाव हो जाएगा पदार्थ में। नाम माने पद, शब्द, पदार्थ कहेंगे रूप। पदार्थ की सिद्धि किससे होती है? स्वप्नावस्था में मन से। और सारे जगत में जितना भी पदार्थ है उसकी सिद्धि हिरण्यगर्भ के मन से होती है। इसलिए अंत में नेत्र के स्थान पर जब जगत को नाम रूपात्मक कहेंगे तब मन में हो जाता है। और नाम रूप कर्मात्मक कहने पर भी आखिर नेत्र की प्रधानता होने पर भी मन का ग्रहण करना ही पड़ेगा, क्योंकि मन के बिना वाक् इंद्रिय के द्वारा शब्दोच्चारण नहीं हो सकता। मन के बिना नेत्र के द्वारा रूप का दर्शन नहीं हो सकता। मन के बिना प्राण के द्वारा भी कर्म का संपादन नहीं हो सकता। तीनों में अनुगत कौन पदार्थ है? मन। अब हमारे पास वाक् इंद्रिय और मन में तादात्म्यपत्ति करें तो 3 पदार्थ हो गए। एक वाक्, वाक् की सिद्धि तेजोमयी वाक्, प्राण की सिद्धि आपोमय, और मन की सिद्धि अन्न से। अन्न प्रधान हो गया मन, जल की प्रधानता से प्राण, और तेजस, घृत, दुग्ध इत्यादि की प्रधानता से वाक्। तो वाक्, प्राण और मन ये तीनों करणात्मक हैं। और जो जीव है इनसे उत्कृष्ट है, करण का प्रयोक्ता है। तो वाक्, प्राण, मन बृहदारण्योपनिषद के अनुसार किसके अन्न हैं? जीव के। क्या हम लोग चावल दाल रोटी सब्जी पापड़ पाते हैं क्या? पापड़ वाले महात्मा हैं। चावल दाल रोटी सब्जी पापड़ हम लोग पाते हैं क्या? जीव का भोजन क्या है? एक अन्न को ले लीजिए, 3 मकार उसका फल हो जाएगा। 5 मकार होते हैं, 3 मकार। अन्न का जो स्थूल भाग होगा वो क्या होगा? मल बन जाएगा। सूक्ष्म विभाग मांस बन जाएगा। बहुत सूक्ष्म विभाग मन बन जाएगा। बस 3 विभाग हो गए। मल नीचे आ जाएगा। मांस स्थूल शरीर को प्राप्त हो गया। स्थूल शरीर का एक अंश है, धातु विशेष है। अब मन सूक्ष्म शरीर उससे पोषित होगा अन्न से। और मन हमारा अन्न हो गया तात्कालिक दृष्टि से। जल के द्वारा पोषण होगा। जल के भी 3 विभाग हो जाएंगे, रक्त इत्यादि, पसीना, मूत्र, रक्त इत्यादि। ऐसे ही तेजोमयी वाक्, उसके भी 3 विभाग हो जाएंगे छांदोग्य के अनुसार। अंत में अंतिम विभाग कौन होगा? वाक्, मन और प्राण। वाक्, मन और प्राण। तो जीव के अन्न कौन हो गए? वाक्, मन और प्राण।
इन तीनों अन्न का अंतर्भाव किस में होगा? ज्ञान में, प्रज्ञा में। ज्ञान में, प्रज्ञा में। अर्थात जीव जो है किसका भोक्ता होता है? ज्ञान का, प्रज्ञा का। चकोर जो है अंगार को चबाता है या नहीं? तो जीव जो हम आप हैं उस तक जगत पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा? ज्ञान। अन्न की पहुँच है हम तक या अन्न ज्ञान की पहुँच है? देवता अमृत भक्ष होते, घ्राण भक्ष होते या नहीं? देवता अमृत का ग्रहण करते हैं और जीव तत्व किसका ग्रहण करता? ज्ञान का। ज्ञान के अतिरिक्त हमारा कोई भोग्य हो ही नहीं सकता। हम अन्न हमारा भोग्य बनेगा या अन्न ज्ञान? स्त्री भोग्य बनेगी या स्त्री का ज्ञान? शब्द भोग्य बनेगा या शब्द ज्ञान? स्पर्श भोग्य बनेगा या स्पर्श ज्ञान? रूप भोग्य बनेगा या रूपक ज्ञान? रस भोग्य बनेगा या रस ज्ञान? गंध भोग्य बनेगा या गंध ज्ञान? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। सुख भोग्य बनेगा या सुख ज्ञान? दुख भोग बनेगा या दुख ज्ञान? मोह भोग बनेगा या मोह ज्ञान? मोह ज्ञान में विशेषण कोटि का पदार्थ हमारा भोग्य नहीं बनेगा, विशेष कोटि का पदार्थ ही भोग्य बनेगा। अर्थात हम तक यह जगत दुर्हत्ता पुरहत्ता ज्ञान होकर ही पहुंच सकता है। हमारा आपका भोग्य कौन हो गया? ज्ञान। वो ज्ञान का नाम हो गया अन्न। उस अन्न की सिद्धि किनके माध्यम से हुई? वाक, प्राण और मन के माध्यम से। अब मन के स्थान पर यहाँ पर नेत्र भी ले लेंगे तात्कालिक। तो ये तीनों अन्न हैं। जीव का अन्न अपना क्या है? ज्ञान। जो हमारा तात्विक स्वरूप है उसी का हम औपाधिक धरातल पर भोग करते हैं जीव तक। इसीलिए जो पृथु महाराज ने अन्न प्राप्त किया पात्र दोग्धा वत्स के माध्यम से, तो ऋषियों का अन्न क्या बताया? ज्ञान, वेद। ऋषियों का अन्न कौन है? वेद। ऋषियों का अन्न वेद, देवताओं का अन्न अमृत। ऐसे तो जीव जो है ऋषि है ही। माँ के गर्भ में जीव के ऋषि संज्ञा हो जाती है, हजारों जन्म का दृष्टा बन जाता है। तो हम आप जो हैं ऋषि हैं। हमारा आपका अन्न क्या है? ज्ञान। चावल दाल रोटी सब्जी की पहुँच स्थूल सूक्ष्म शरीर तक, हम तक किसकी पहुँच है? ज्ञान की। इसका अर्थ क्या हुआ? जीव का भोग्य ज्ञान ही होता है। ऐसा समझ लेंगे तो दुख ज्ञान हुआ तो ज्ञान, सुख ज्ञान हुआ तो ज्ञान, सबका पर्यवसान ज्ञान में है। जीव का भोग, लेकिन वो ज्ञान किसके माध्यम से होगा? वाक प्राण मन के माध्यम से। वाक प्राण मन की क्या है? अन्न रूपता है। अन्न रूपता का मतलब भोग्य। अब जो व्यक्ति कर्म में ही रचे पचे रहते हैं वो अंत में क्या हो गए? भोग्य कोटि के स्वयं हो गए, भोग्य कोटि के हो गए। इसका मतलब क्या है? ज्ञान का भोक्ता न होकर भोग्य कोटि के बन गए। इसलिए इति फलम दर्शित्वा तन्नात्मकतां चान्त उपसंहरिष्यति। यह जो नाम रूप कर्म है ये भी अंत में क्या है? श्रुति दर्शावेगी इनकी अन्नात्मकता है। ये सब अन्न है। अन्न माने अन्नादि का भोग्य पदार्थ कौन होता? अन्न। अन्नाद माने जीव, भोक्ता। अन्न माने भोग्य। क्योंकि वाक के द्वारा शब्द का ग्रहण होगा नाम का, तो नाम ग्रहण शब्द ग्रहण होगा तो शब्द ग्रहण से वाक का ग्रहण हो ही जाएगा। शब्द का ग्रहण कौन करे? वाक। रूप का ग्रहण कौन करे? नेत्र। और कर्म किसके द्वारा संपादित हो? प्राण की प्रधानता से। तो इसका मतलब ये तीनों कौन हो गए? जीव के अन्न हो गए। जीव के अन्न हो गए। सप्तान्न ब्राह्मण में। दर्श पूर्णमास किसके अन्न हो गए? देवताओं के। चावल दाल रोटी सब्जी मनुष्यों के अन्न हो गए। दूध पशुओं के अन्न हो गए।
दूध जो है पशुओं का अन्न। हम लोग जब तक दुधमुहा बच्चा होता है दूध पीता है, वो भी पशु संज्ञा है। दूध पर विशेषकर पशु का ही अधिकार होता है। पशुओं का अन्न है दूध, पी सकते हम लोग, लेकिन अन्न किसके नामों पेटेंट है? पशुओं के नाम। और देवताओं का अन्न हो गए दर्श पूर्णिमास, अमावस्या पूर्णिमा के निमित्त जो कर्मों का अनुष्ठान होता है, दर्श पूर्णिमास। जीव का अन्न क्या हो गया? वाक प्राण और मन। अंत में वाक प्राण मन का पर्यवसान कहाँ होगा? प्रज्ञा में, ज्ञान में। अंत में जीव का भोग्य कौन हो गया? अन्न हो गया ज्ञान। आरंभ में ये तीन, वाक प्राण मन भी क्या हो गए? अन्नात्मक हैं। नाम रूप कर्मात्मक सारा जगत क्या हो गया? अन्न। अन्न हो गया, अन्न। सर्वकरुणाम फलम व्याकृतम संसार एवेति। जितने भी नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित इत्यादि कर्म हैं, यहाँ तक कि निषिद्ध कर्म हैं, काम्य कर्म हैं, सबका पर्यवसान किस में हुआ? सबका फल क्या हो गया? चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कोई ना कोई तो स्थान मिलेगा, नरक मिले, स्वर्ग मिले, मर्त्यलोक मिले। व्याकृत संसार, व्याकृत माने कार्यात्मक, कार्य के रूप में परिणत संसार। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। अर्थात संसार में ही भटकता रहता है वो व्यक्ति जो कर्म तक ही अपने जीवन को सीमित रहता है, कर्म के पचड़े में ही पड़ा रहता है। यह करो यह पाओ, यह करो यह पाओ, इतना किया इतना पाया, इतना करूँगा उतना पाऊँगा। गीता का 16वां अध्याय। इतनी तो प्राप्त हो गई निधि, अब इतनी निधि के लिए और मैं जोर मारता हूँ। अर्थात संसार, असंसारी जीव होने पर भी कर्म तक ही सीमित रखेगा अपने जीवन को, तो उसका फल संसारी होगा, चाहे लोक हो चाहे परलोक हो। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड रूप जो संसार है उसी में वो भटकता रहेगा फल प्राप्त करने के लिए। जहाँ जिस कर्म का जो फल है वो तो लोक विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष है या नहीं? उस फल का भोक्ता होने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। किसी कर्म का फल नरक है तो कहाँ जाके वो नरक मिलेगा? नरक लोक में जाना पड़ेगा। किसी कर्म का फल पितृलोक है तो मरने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा? पितृलोक में। तो सारा जो व्याकृत प्रपंच है, कार्य कोटि का प्रपंच है, वही तो कर्म का फल होगा। और जीव ने जब अपने कर्म को फल तक सीमित रखा या कर्म तक ही अपने जीवन को सीमित रखा तो व्याकृत जगत से पिंड छुड़ा पाने में समर्थ नहीं होगा। इदमेव त्रयम् प्रागुत्पत्तेस्तर्हि अव्याकृतमासीत्। यह जो नाम रूप कर्मात्मक जगत, जब इन तीनों का विभाग नहीं था, यह नाम यह रूप यह कर्म, तब अव्याकृत भावापन्न होकर ही था। अव्याकृत भावापन्न माने नाम रूप कर्म की विभाजक रेखा नहीं थी। उस समय तीनों एक ही भूत होकर स्थित थे। वही प्रलय की दशा है, महाप्रलय की दशा है। इस पाठ से दिव्य दृष्टि मिलती है नहीं? जितने कर्म में ही लगे हुए व्यक्ति हैं वे अन्न हो जाते हैं, अन्नात्मक हैं। उनकी गति अन्न कोटि प्रविष्ट संसार तक ही है। अन्न के भोक्ता होने पर भी अन्न में रचे पचे होने के कारण स्वयं ही मानो अन्न हो गए। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। ये भोग क्या हमारे द्वारा भोगे गए? इन भोगों के द्वारा, भोग्य पदार्थों के द्वारा हम ही भोग लिए गए। यही है। नाम रूप कर्म उत्पत्ति के पूर्व अव्याकृत थे। नाम रूप कर्म इस प्रकार का विभाग नहीं था। जैसे सत्व रजस तमस
ये महाप्रलय में सांख्यों के अनुसार साम्यावस्थापन्न रहते, या सत्व या रजस या तमस इस प्रकार का विभाग नहीं होता। गुणक्षोभ के बाद या सत्व या रजस या तमस विभाग होता है। ऐसे ही महाप्रलय में यह जो नाम रूप कर्मात्मक जगत अव्याकृत होकर शेष रहता है, अर्थात यह नाम या रूप या कर्म इस प्रकार की विभाजक रेखा नहीं रहती। पद और पदार्थ की विभाजक रेखा महाप्रलय में नहीं रहती। सृष्टि की संरचना में फिर क्या है, व्याकृत जब हो जाता है तो यह नाम या रूप या कर्म इन तीनों की मूलावस्था क्या है, अव्याकृत। तो कभी व्याकृत कभी अव्याकृत, अपने जीवन में कभी जागृत स्वप्न व्याकृत कभी अव्याकृत सुषुप्ति। जागृत स्वप्न से सुषुप्ति तक पहुंच जाओ, सुषुप्ति से फिर जागृत स्वप्न तक आ जाओ, तीनों अवस्था से अतिक्रांत जीवन प्राप्त ही न करो। यही हुआ ना व्यष्टि में। तदेव पुनः सर्व प्राणी कर्म वसाद व्याक्रियते बीजादि वृक्ष। अब कहते हैं किम निमित्तक, आखिर वो जो अव्याकृत है नाम रूप कर्मों की बीजावस्था अव्याकृत, व्याकरण का अर्थ क्या होता है, विस्तार। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, वहाँ पर भी व्याकरण ही होता है ना, शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग यह सब विभक्ति को लेकर क्रिया को लेकर उधर विस्तार हो गया, इधर लिंग में विस्तार हो गया, वचन आदि विस्तार हो गया। इसलिए महाभारत में लिखा है सबसे ऊंचे वैयाकरण, व्याकरण के जानकार कौन है, भगवान। अपने को ही सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य स्वयं को ही सर्व रूपों में व्यक्त कर लेते हैं। तो जगत व्याकृत है, इसके मूल में अव्याकृत, और अव्याकृत को व्याकृत करने वाले भगवान वैयाकरण। यह सब अव्याकृत था। नाम रूप और कर्म की विभाजक रेखा कैसे नहीं थी। अब हम अपनी ओर से कहते हैं जैसे महाप्रलय में सांख्यों के अनुसार सत्व रजस तमस की विभाजक रेखा नहीं रहती, तीनों एक ही भूत होकर तीनों गुणों की साम्यावस्था के रूप में ही शेष रहते हैं। ऐसे तदेव पुनः सर्व प्राणी कर्म वसाद व्याक्रियते बीजादि वृक्ष। लो जी, बड़ी विकट बात है। जितने प्राणी हैं जीव हैं जो अकृतार्थ होकर ही महाप्रलय की दशा में प्रवेश करते हैं, वो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष महाप्रलय की दशा बीत जाने के बाद फिर क्या होता है, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए फिर व्याकृत संसार को प्राप्त होते हैं। लेकिन व्याकृत संसार की जगत की संरचना होती ही क्यों है, यहाँ भगवान शंकराचार्य संसार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक दृष्टि से जगत भी संसार है। जगत संसार क्यों है, समष्टि जीवों के जीव घन, समष्टि जीवों के समष्टि प्रारब्ध के फलस्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर्ग के प्रारंभ में इस जगत की रचना करते हैं। जो कुछ जीवार्था सृष्टि है उसका नाम संसार है। तदेव पुनः वह अव्याकृत ही फिर माने यथा पूर्व, पहले व्याकृत था। अरे वृक्ष पहले क्या, वृक्ष से बीज हुआ, बीज से वृक्ष, तो बीज भावापन महाप्रलय में, उससे फिर यह क्या हो गया, जगत व्याकृत हो गया। इसलिए बीजादि वृक्ष, बीज से जैसे वृक्ष की निष्पत्ति होती है वैसे अव्याकृत से व्याकृत की उत्पत्ति हो जाती है। महाप्रलय की दशा जब पूर्ण हो जाती है, उसकी अवधि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की बीत जाती है, तब फिर सृष्टि की रचना होती है। प्रयोजन जीव को भोग और अपवर्ग प्रदान करना है। लेकिन अव्याकृत अवस्था को व्याकृत अवस्था का रूप किसने दिया, भगवान ने दिया।
भगवान ने भी क्यों दिया? जीवों के कर्म के फलस्वरूप दिया। सर्व प्राणी कर्म वसात, सब प्राणियों के कर्म के वशीभूत क्या है? वो अव्याकृत अवस्था व्याकृत हो जाती है, अर्थात समत्व को प्राप्त जो जगत है वह नाम रूप कर्म के रूप में जीवों के प्रारब्ध के बल पर अभिव्यक्त हो जाता है, समष्टि प्रारब्ध। कौन? अब यहाँ पर क्या लिखा है? व्याक्रियते बीजादि वृक्षस्य। बीज अनित्य है या नित्य? वृक्ष अनित्य है या नित्य? अनित्य। तो व्याकृत हो गया वृक्ष तुल्य, तो क्या हो गया? अनित्य। अब बीज नित्य है या नित्य? अब व्याकृत हो गया बीज तुल्य। अगर आप बीज को नित्य मानते हैं तो अव्याकृत नित्य है, बीज को अनित्य मानते, परिणामी तो है या नहीं? प्रवाह रूप से नित्य है, वैसे परिणाम से है। बीज का परिणाम वृक्ष, वृक्ष का परिणाम बीज, अगर लेंगे तो फिर क्या होगा? वृक्ष कोटि व्याकृत है और बीज कोटि का कौन है? अव्याकृत। परिणामी तो है ही ना, अर्थात अव्याकृत व्याकृत हो जाता है, व्याकृत अव्याकृत हो जाता है, तो सिकुड़ना और फैलना अनित्य पदार्थ का, सावयव पदार्थ का स्वभाव है या नहीं? यह क्या हो गया? अव्याकृत। यह क्या हो गया? व्याकृत। अव्याकृत अव्याकृत। ये क्या? उत्पन्न। और तो महाप्रलय की बात मैंने कही सांख्यों की दृष्टि से, तीनों गुण की साम्यावस्था प्रकृति होती है। एक भी गुण प्रधान रूप से विद्यमान नहीं रहते। वात पित्त कफ तीनों समान हो जाएं, होगा या नहीं? तो वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग कह सकते क्या? वात पित्त कफ तीनों समत्व को प्राप्त हो जाएं तो स्वास्थ्य होता है। क्या? न वात की प्रधानता, न पित्त की प्रधानता, न कफ की प्रधानता, तब स्वस्थ। ये स्वस्थ हैं। हमारे यहाँ दो स्वस्थ हैं, एक पवन और एक ये। जिनकी जठराग्नि बहुत तीव्र है वो स्वस्थ हैं, दोनों की जठराग्नि बहुत तीव्र है, दोनों स्वस्थ निश्चिंत भी हैं। वात पित्त कफ क्या हो गए? साम्यावस्था को प्राप्त हो गए तो रोग होगा, और प्रधानता हो गई किसी एक की तो वात प्रधान वायु रोग, पित्त प्रधान पित्त रोग, कफ प्रधान कफ रोग। तीनों गुण किसी में एक गुण की प्रधानता नहीं होती। सर्ग दशा में, सृष्टि दशा में क्षोभ हो गया, कालकृत क्षोभ, क्षोभ हो गया तो सत्व प्रधान विशुद्ध सत्व जोड़ देंगे, ईश्वर में मलिन सत्व जोड़ देंगे तो जीव में चला जाएगा। रजः प्रधान तमः प्रधान। और सांख्यों की प्रक्रिया के अनुसार ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ये सब राजस आम के कार्य होंगे। उनके यहाँ की प्रक्रिया अलग है, वेदांतियों की प्रक्रिया। तामस आम से पंच तन्मात्राएँ प्रकट हो जाएंगे, सात्विक आम से देवता प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार से है, मन प्रकट हो जाएगा। इसको ऐसा समझना चाहिए, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। प्रकृति संभवा, प्रकृति माने तीनों गुणों की साम्यावस्था। उसमें से एक एक की प्रधानता हो गई, तीनों क्या हो गए? जैसे यूँ किया, अब क्या है? अव्याकृत, और यूँ कर दिया तो व्याकृत। अब तीन को यूँ कर दिया तो अव्याकृत, तीन को कर दिया तो व्याकृत। कछुए के 5 उंगलियां कैसी होती हैं? कछुए की 5 उंगलियों के चिन्ह होते हैं, यूँ नहीं होती। छत्तीसगढ़ में हमको एक कमरे में ठहराया गया जिसमें पानी के बक्से में कछुए पाले गए थे, वो सब शाकाहारी थे। तो हमने जो चैनी को गुरु बना लें,
हम तो शिक्षा लेते रहते हैं। 15 मिनट कछुओं की हरकत देखते रहे, तैरते भी हैं। उनकी उंगलियां 5 ऐसे नहीं होती, ऐसे 5 उंगलियों के चिन्ह होते हैं केवल, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे होते हैं। ऐसे हम लोग क्या ऐसे करेंगे ना, 5 उंगलियों के चिन्ह हैं, विभाग नहीं है। 5 उंगलियां जैसे यूँ हो गई तो अव्याकृत, यूँ हो गई तो व्याकृत, यूँ हो गई अगर 3 उंगलियां तो प्रकृति, यूँ हो गई तो गुण हो गए। एक की प्रधानता, एक एक की, सत्व की प्रधानता, रजः की प्रधानता, तमः की प्रधानता। ऐसे नाम रूप कर्म, यह नाम या रूप या कर्म विभाजन हो गया तो व्याकरण हो गया, विभाजित नहीं है तो अव्याकृत है। स्वयं व्याकृत अव्याकृत रूप संसार अविद्या विषय। वह यह, स्वयं का वह और यह, कारण की ओर कार्य की। व्याकृत सह, अब इसमें विपरीत क्रम लेंगे, डिसऑर्डर, अंग्रेजी वाले कहते हैं डिसऑर्डर हो गया। स्वयं शब्द का प्रयोग किया गया लेकिन व्याकृत अव्याकृत का प्रयोग कर दिया गया, तो अव्याकृत को जोड़ देंगे सह के साथ, अयम के साथ व्याकृत। वह जो अव्याकृत था यह व्याकृत हो गया। वह जो परोक्ष था महाप्रलय में अव्याकृत होकर नाम रूप कर्म के विभाजन से विहीन होकर स्थित था, आजकल वही नाम रूप कर्म के विभाजन को प्राप्त व्याकृत हो गया। व्याकृत बने नाम रूप कर्म के रूप में प्रकट हो गया, अर्थात यह नाम या रूप या कर्म इस प्रकार का विभाजन हो गया। अविद्या विषय है, यह सब अविद्या का विषय है जी। यह कहा अविद्या विषय माने अविद्याकृत है, अविद्याकृत है, अविद्याक है। अब पहले कहा कर्मकृत है, अब कहा अविद्या विषय, तो ठीक ही है। जो कर्म का किया हुआ है, कर्म फलात्मक है, तो कर्म के मूल में क्या है? कामना। और कामना के मूल में अज्ञान या विद्या। अविद्या या ना हो तो कामना कैसे, कामना ना हो तो कर्म कैसे? इस प्रकार यह सब अविद्याक है। अब जिसको नाम रूप कर्म कहा था, जगत नाम रूप कर्मात्मक है। अब 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्रियाकारक फलात्मकतया आत्मरूपत्वेन अध्यारोपितो विद्यैव मूर्ता मूर्त तद वासनात्मको विलक्षणो अनाम रूप कर्मात्मक। लंबी पंक्ति है। अब स्वयं व्याकृत रूपा संसार है, वह यह जो संसार है व्याकृत रूप है, अव्याकृत रूप है। महाप्रलय की दशा से विचार करें तो बीजावस्थापन अव्याकृत भावापन्न है। सर्ग की दशा से विचार करें तो व्याकृत है, नाम रूप कर्म या विभाजन से युक्त है। ऐसे अविद्या विषय, अविद्या क्या है? अविद्याकृत है। अविद्या ही ना होती तो कर्म कहाँ से होता? कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह है। अगर जीवों के कर्म ही ना होते तो भगवान किसको द्वार बनाकर सृष्टि की संरचना करते? अब इसी को कहते क्रियाकारक फलात्मक है यह जगत। अब विचित्र बात है, क्रिया आत्मतत्व तो निष्क्रिय है लेकिन जगत में क्रिया है। कारक आत्मतत्व कारक नहीं है, कर्ता आदि नहीं है जगत, और आत्मतत्व फलात्मक नहीं है, सर्वाधिष्ठान है। लेकिन जगत क्या हो गया? क्रिया कारक फलात्मक। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यहाँ क्रिया कारक फल तीनों का, जितनी विभक्तियों का प्रयोग किया भगवान
न ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सबका पर्यवसान क्या है? क्रियाकारक फल। तो जगत जो है क्रियाकारक फल है। लो जी, फल, जीव तो फल नहीं है। फल का अर्थ क्या है? फल्गुतया विनश्यति। फल्गु नदी है या नहीं? कहाँ? गया में, बिहार में गया में फल्गु। फल्गु माने सीमित। मोटी भाषा में फल, फले, लो माने लीन हो जाए। फल का अर्थ फल से पूछिए। फ माने फलीभूत हो, लो माने लीन हो जाए। एल्पेन गेलपेन बाटे बिलैलपेन। फ माने देखते देखते आया, और लो माने विलीन हो गया। आहा, अमुक का जन्म हुआ, अमुक का निधन हो गया। फल, फलार्थी को फल की निष्पत्ति पर विचार करना चाहिए। फल, फल का अर्थ ही होता है नश्वर, फले, और लो झकर जाए माने लीन हो जाए, उत्पन्न हो और नष्ट हो जाए, उसका नाम फल। फल का अर्थ ही होता ना। फल्गुतया विनश्यति, वो फल हो गया। शंकराचार्य ने फल का अर्थ किया, फले और विलुप्त हो जाए। वर्षा आई, देखते देखते चली गई। अमुक आया, देखते देखते चला गया। यही तो संसार है। एक रेलवे विभाग से रिटायर व्यक्ति थे, 10-12 साल पहले। हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, उनको पता चला वैसे कि शंकराचार्य हैं। महाराज, मेरी पत्नी मर गई। अब हम तो हंसते नहीं ना, अरे ये क्या हो गया, कब मर गई? सहानुभूति। देखिए ना, मैं 72 साल का हूँ। 70 साल की कोई आयु अधिक होती है? 70 साल में चल बसे। अरे बहुत बुरा हुआ, हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे अच्छा हुआ। अब बोलिए, 70 साल की आयु अधिक होती है? 70 साल में चल बसे। बेटे तो अच्छे हैं, बहुएं हैं बहुत खराब। तब बोलिए, पत्नी थी तो मकान में रहता था, अब किराए पर रहता हूँ दिल्ली में। एक कौन से मधु झा वहाँ पर दिल्ली में, हाँ, मधुकान झा, वो कहते थे, आयु में हमसे बहुत बड़े थे, लेकिन मित्र की तरह मैं शंकराचार्य हो गया था। कहीं से पहचान लिया उन्होंने। बोलिए, आप अच्छे रहे, शादी नहीं की। फिर कहते, हाँ, मेरी जो पत्नी थी सिरहाने में पानी रखती थी, पाँव दबाती थी। अब बहुएं हैं, सब कुछ हैं, उनसे क्या काम चलेगा? आहा, मर गई, बहुत अच्छी थी, मर गई, मार गई वो। ऐसे से अच्छा होता मैं ही पहले मर जाता। फिर कहते, ओहो, इस चकल्लस में आप नहीं पड़े, आप बहुत अच्छे। फिर क्या, हाँ, पत्नी कितनी बढ़िया थी। अब हम क्या करें, तो श्रोता हो ही हो सकते। फिर कहें कि आप अच्छे हैं, इस सब तकल्लस से बचे रहे। फिर क्या, वो हो इतनी बढ़िया थी, शील भी बढ़िया, सौंदर्य भी बढ़िया, पानी देना, पाँव दबाना, मैं बाहर चला जाऊं तो भूखे रहना, प्रतीक्षा करना। अब बहुएं क्या सेवा करेंगी आजकल की है। फिर कहा कि आप अच्छे हैं, देखिए मर गई, हमको मार के चली गई। ऐसे अच्छा होता हम ही पहले मर जाते, हम क्या करें उनको। उनसे ये थोड़े कह सकते थे कि क्यों मरी, या अच्छा हुआ मर गई। ये है, तो मर के भी मार गई या नहीं, यही कहते हैं। यह जो संसार है क्रियाकारक फलात्मक है भाई, और देखते देखते नष्ट हो जाता है। अविद्या का परिणाम है। आत्मरूपत्वेन अध्यारोपितो अविद्यैव। वास्तव में तो अनात्मा है, लेकिन हमने इसको आत्मरूप मानकर अपने में आरोपित कर रखा है। अपनी सत्ता चित्ता प्रीता उलेर कर इनको हम आत्मसरीखा मानकर इन्हीं में रमण करके अपने को ही अनात्म कोटि का बना लिया है। अविद्या जैसे रज्जु का ज्ञान न होने पर रज्जु सर्पादि रूपा में प्रतीत होती है, इसी प्रकार से
सर्वाधिष्ठान आत्म तत्व में यह अध्यस्त जो प्रपंच है ये वास्तव में आत्मा के अज्ञान का ही परिणाम है। लेकिन बताओ यह जो अनात्मक प्रपंच है उसी में हमने आत्मबुद्धि उलेर ली है। अन्नमय कोश के अनुरूप, प्राणमय कोश के अनुरूप, मनोमय कोश के अनुरूप, विज्ञानमय कोश के अनुरूप, आनंदमय कोश के अनुरूप आत्मध्वनि की अभिव्यक्ति होती है। यानी मैं मनुष्य, मैं ब्राह्मण, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये सब। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं प्राणी, मैं भूखा, मैं प्यासा, फिर मैं चंचल, मैं स्थिर, मैं मनस्वी, फिर क्या होता है, मैं स्मरता, मैं गर्वीला, इस प्रकार से मैं मनता, मैं दृष्टा, मैं श्रोता, मैं घ्राता, मैं रसयिता, मैं गंता, मैं स्पष्टा, ये सब। फिर आनंदी, विद्वान, एक एक कोश के जो अवान्तर भेद हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, प्राण के प्रभेद, उन सब को हमने आत्मा ही बना रखा है। अनात्मा दृश्य हैं ये, लेकिन तादात्म्यापत्ति के बल पर आत्मत्वेन ये सब भाषित हैं। अपनी सत्ता, चित्ता, प्रियता इनकी कुछ भी नहीं है। हमारी विद्यमानता ही इनकी सत्ता, चित्ता, प्रियता का रहस्य है। लेकिन हमसे चेतित होकर हमको लगता है कि इनके बिना हम चेतित ही नहीं हैं। हमसे ये सत्ता प्राप्त है, हमको लगता है इनके बिना हम सत्य ही नहीं हैं। हमसे ये प्रियता को प्राप्त हैं, लेकिन हमको लगता है इनके बिना हमारा आनंद ही नहीं, हम कुछ हैं ही नहीं। क्रियाकारक फलात्मक तया, कारक के द्वारा क्रिया की निष्पत्ति होती है और अंत में फल की प्राप्ति होती है ना। फलावसानम जगत, हम एक वाक्य शंकराचार्य का कहते हैं, सुन लीजिए। फलावसानम जगत, तो ये अंकुर ने पूछा, आप अपने ग्रंथों में इस वचन को उद्धृत करते शंकराचार्य के नाम से? हमने कहा हाँ, हमने पढ़ा तो था। फिर उसने ढूंढ निकाला छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के भाष्य में, अन्वितार्थ, अन्वय करके हम बोलते हैं फलावसानम जगत। उसको मालूम है कि वो स्थल क्या है, वचन हमने दिया था, उसने ढूंढा परिश्रम कर। फलावसानम जगत, कारक के द्वारा क्रिया की निष्पत्ति होगी, अंत में क्या होगा, फल की प्राप्ति हो जाएगी। क्रिया कारक फल, फल के मूल में क्रिया, क्रिया के मूल में कारक, और आत्मा कारक है ही नहीं, न क्रिया है न फल है, तीनों से निराला है। उधर कहा था नाम रूप कर्मात्मक, और यहाँ कहते क्रियाकारक फलात्मक। आत्मस्वरूपत्वेन अध्यारोपिता विद्यैव मूर्ता मूर्त तद्वासनात्मक। मूर्त और अमूर्त है जी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु को नैयायिक मूर्त मानते हैं, आकाश को अमूर्त मानते हैं। वेदांतियों के यहाँ मूर्त का अर्थ है, उनके यहाँ है जो परिच्छिन्न होता है, क्रियायुक्त होता है, वह मूर्त होता है। किनको यहाँ? नैयायिकों, वैशेषिकों के यहाँ। बड़ी विकट बात है। एक थे शंकराचार्य जी, एक थे रामानंदाचार्य जी, नाम नहीं लेंगे, मैं भी मंच पर था। शंकराचार्य जी बोले वायु के लिए मूर्त शब्द का प्रयोग नहीं, वायु के लिए अमूर्त शब्द का प्रयोग किया। अब वायु में बहुत बड़े शंकराचार्य प्रवचन के बाद अपने चले गए। दूसरे दिन की बात होगी या उनके चले जाने के बाद बात। अब वो जो रामानंदाचार्य जी बोले, देखिए ऊंचे पद पर लोग रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि वायु अमूर्त है। अब हमने सोचा लो, इनको वेदांत का ज्ञान नहीं। वेदांत में मूर्त अमूर्त की परिभाषा अलग है। अब वो अपनी ओर से खंडन कर रहे हैं। बड़ी विकट बात है, किसी का खंडन करने चलो तो मालूम हो ना कि बोलने वाले ने किस दृष्टिकोण से बोला। बात क्या है
वैशेषिक नैयायिक कहते हैं जो परिच्छिन्न पदार्थ है क्रियायुक्त है। परिच्छिन्नत्व जो परिच्छिन्न है वो तो क्रियायुक्त है ना, क्रियावत्व का प्रयोजक होगा परिच्छिन्नत्व, उसको मूर्त कहते हैं। अब वेदांतियों के यहाँ जो रूप युक्त है उसका नाम मूर्त है, रूपहीन है उसका नाम अमूर्त है। पृथ्वी जल तेज को तीनों दोनों ही वैशेषिक वाले भी वेदांती भी मूर्त मानते हैं। वेदांती वायु को मूर्त मानते हैं या मूर्त अमूर्त मानते हैं क्योंकि वो निरूप है, आकाश भी निरूप है। अब वो वैशेषिक जो है वो वायु को मानते हैं मूर्त अपनी परिभाषा के अनुसार, क्योंकि परिच्छिन्न है क्रियायुक्त है। तो शंकराचार्य तो ठीक ही बोले थे वेदांत की दृष्टि से। अब जो वैशेषिक वाले थे न्याय वाले उनको वेदांत का ज्ञान नहीं था, उन्होंने समझा शंकराचार्य भूल कर रहे। अब हम मुस्कुरा दिए फिर कि आप भी भूल ही कर रहे हो। दोनों की परिभाषा अलग अलग है। पृथ्वी जल तेज दोनों के मत में मूर्त हैं। वेदांतियों के मत में वायु अमूर्त है, आकाश अमूर्त है। वैशेषिकों के मत में वायु जो है वो मूर्त है, आकाश अमूर्त है। उनकी परिभाषा अलग है, हमारी परिभाषा अलग है। तो यहाँ का मूर्ता मूर्त पृथ्वी जल तेज मूर्त हो गए, वायु आकाश अमूर्त है। तद वासनात्मक अब अंत में है, उनकी वासना होती है। गाढ़ी नींद में तो मूर्त अमूर्त का भान नहीं होता, लेकिन वासना तो होती है। वासना रूप में बीज रूप में मूर्त अमूर्त विद्यमान है। ऐसे महाप्रलय में संस्कार के रूप में सबकी विद्यमानता होती है। भगवान की उपाधि माया में सब जाकर विलीन, माया महेश्वर में एक ही भूत। लेकिन अंत में वासना संस्कार के योग से फिर सृष्टि की संरचना हो जाती है जीवों के समष्टि कर्म के फलस्वरूप। एक ही जंग से है। पाप के संस्कार और पाप की वासना, पुण्य के संस्कार और पुण्य की वासना। अतो विलक्षण नाम रूप कर्मात्मको द्वयो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावोपि। या जो क्रिया कारक फलात्मक जगत है या नाम रूप कर्मात्मक जगत है, उससे विलक्षण आत्म तत्व है, अद्वय है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव है। ऐसा होने पर भी क्रिया कारक फल भेदादि विपर्ययेण या क्रिया या कारक या फल तीव्रता का आरोप करता है आत्मा में। अब उनको सत्यत्वेन मान लेता है, सत्यत्वेन उनकी मान्यता बन जाती है। विपर्ययेण अवभासते। लो जी, अद्वय जो नित्य है वो अनित्य रूप से शुद्ध है, वो अशुद्ध रूप से बुद्ध है, वो जड़ रूप से मुक्त है, वो बद्ध रूप से परिलक्षित होने लगता है। इस प्रकार से मान्य मान्य बंधन में आयो। गलत मान्यता के कारण बंधन है। क्रिया कारक फल नाम रूप कर्म इन सब से अतीत जो आत्म तत्व है वह अपने स्वरूप में ही अज्ञान के कारण इन सब का आरोप कर लेता है। इनमें सत्यत्व बुद्धि की स्थापना भी करके संसार में भटकता रहता है। अनाम रूप कर्मात्मक यह आत्म तत्व अनाम है, अरूप है और अकर्म है। रूप भी नहीं, नाम भी नहीं, कर्म भी नहीं। अद्वय अद्वय स्वरूप है, अद्वितीय है। अब व्याकृत क्या है जी? द्वैत की बीजावस्था। व्याकृत क्या है? द्वैत। आत्मा क्या है? न बीजावस्था न द्वैत, न व्याकृत न अव्याकृत, अद्वय है। फिर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वरूप है। नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त स्वरूप है। नित्य शुद्ध है, सद्रूप है, बुद्ध है, मन चिद्रूप है, मुक्त है, मन आनंद स्वरूप है, अद्वय है।
स्वभावोपि ऐसा स्वरूप है, तथापि क्रिया कारक फल भेदादि विपर्ययणाम, या क्रिया या कारक या फल इस प्रकार विपर्यय विपरीत बुद्धि हो जाती है, और अद्वय की द्वैत के रूप में, निष्क्रिय की क्रिया के रूप में, और अकारक की कारक के रूप में, अफल की फल के रूप में प्रतीति होने लगती। अतोस्मात् क्रिया कारक फल भेद स्वरूपात् एतावत् इदमिति साध्य साधन रूपाद विरक्तस्य। अब कहते हैं यह जो है अस्मात्, यह जो कुछ व्याकृत जगत है, यह कैसा है जी? क्रिया कारक फलात्मक है, या क्रिया या कारक या फल इस प्रकार से। भेद स्वरूपात् एतावदिदम इति साध्य साधन रूपत्वाद। बहुत बढ़िया, दो शब्दों में जगत को कहा तो साध्य साधन, तीन शब्दों में कहा क्रिया कारक फल, प्रकारांतर से कह दिया तो नाम रूप कर्म। क्या कितने माहिर हैं शंकराचार्य जी, एक ही चीज़ को कितने रूपों में प्रकट कर देते। साध्य साधन दो भेद कर दिया, उधर कर दिया क्रिया कारक फल, उधर कर दिया नाम रूप कर्म। नाम रूप कर्मात्मक जगत है, साध्य साधन स्वरूप जगत है, क्रिया कारक फलात्मक जगत है। अतस्मात् क्रिया कारक फल भेद स्वरूपात् एतावत् इदम इति साध्य साधन रूपात्। बस इतना ही तो जगत है, साध्य साधन रूप। कुछ साध्य है, कोई साधन है। अग्निहोत्रादि साधन है, स्वर्ग आदि साध्य है। विरक्तस्य, इनसे जो विरक्त हो गया, नाम रूप कर्मात्मक क्रिया कारक फलात्मक साध्य साधनात्मक अनात्मक प्रपंच से सर्वथा जो विरक्त हो गया। विरक्त हो गया माने इनमें तादात्म्यापत्ति, अहंता, ममता या महत्व बुद्धि का जिसने त्याग कर दिया। कामादि दोष कर्म बीज भूता विद्या निवृत्तये। अब कहते हैं कामादि दोष कर्म बीज भूता विद्या निवृत्तये। कामादि दोष है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब दोष हैं। कर्म बीज, कर्म का बीज क्या है? काम, काम का बीज क्या हो जाएगा? अज्ञान अविद्या। इनकी निवृत्ति के लिए संसार का बीज क्या है? अविद्या काम कर्म। या करूं, हाँ, या करूं या पाऊं, यह कामना की बात हो गई। और वास्तव में क्रिया कारक फल के प्रति सत्यत्व बुद्धि हो गई, अविद्या है यह। अविद्या काम कर्म की निवृत्ति के लिए काम कर्म पुनर्भव उत्क्रमण आदि का जो बीज है अज्ञान है, उसकी निवृत्ति के लिए रज्ज्वामिव सर्प विज्ञान आपनयाय। रस्सी में जैसे सर्प का विज्ञान होता है, रज्जु विज्ञान से सर्प विज्ञान के अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास दोनों की निवृत्ति के लिए रज्जु के ज्ञान से जैसे रज्जु सर्प का ज्ञान भी बाधित हो जाता है, रज्जु सर्प भी बाधित हो जाता है। इनके अपनोदन के लिए, निरसन के लिए ब्रह्म विद्या आरभ्यते, इस ब्रह्म विद्या का आरंभ होता है। अर्थात उत्क्रमण पुनर्भव से रहित, व्याकृत अव्याकृत भावापत्ति से रहित, उद्भव स्थिति संहार से रहित, क्रिया कारक फलात्मक जगत से रहित, साध्य साधनात्मक जगत से रहित, नाम रूप कर्मात्मक व्याकृत जगत से शून्य, साक्षात सच्चित आनंद स्वरूप होकर शेष रहने की भावना से यह ब्रह्म विद्या प्रारंभ है। माने जीव जैसा है, व्याकृत अव्याकृत दोनों से अतीत, दोनों का अधिष्ठान, उन दोनों से अतीत होकर, अधिष्ठान होकर, सच्चिदानंद मात्र होकर अवशिष्ट रहने की जिसके हृदय में भावना है, उस भावना वाले क्या योगक्षेम वहन करने के लिए यह ब्रह्म विद्या रूपा उपनिषद है, उसका प्रारंभ किया जाता है।
अब जो अश्वमेध में अधिकृत नहीं है या असमर्थ हैं, लौकिक दृष्टि से है असमर्थ, शास्त्र दृष्टि से अनधिकृत, वे भी फल से वंचित न रहें, इसलिए अश्वमेध में अश्व मुख्य है, मेध्य पशु उसके देवता प्रजापति हैं। प्रजापति का अर्थ ब्रह्मा ले सकते हैं। ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, सर्वजीव घनात्मक हैं और सर्वलोक सर्वदेव सर्वकर्मात्मक हैं। इस प्रकार रूपक के द्वारा दार्शनिक मीमांसा अश्व की जाती है, ताकि केवल अश्व की जो तात्विक मीमांसा है उसे आत्मसात करने वाले को भी अश्वमेध के द्वारा प्राप्त फल की समुपलब्धि हो सके, अश्वमेध के द्वारा प्राप्त फल की समुपलब्धि हो सके। अर्थात कर्म से जो फल मिलता है केवल विद्या के बल पर भी व्यक्ति चाहे तो उस फल को आत्मसात कर सकता है, क्योंकि यहाँ वाह शब्द का प्रयोग किया गया विकल्प के अर्थ में। ओम का उषावाश्वस्य मेध्यस्य शिरः, समय हो गया। सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणो व्यात्तम अग्निर्वैश्वानरः संवत्सरः आत्मा स्वस्य मेध्यस्य। यह जो मेध्य पशु है, अश्वमेध में मेध्य कौन है? पशु, उसका नाम क्या है? अश्व। उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, उसके सिर के स्थान पर उषा है। उषा का अर्थ क्या है? उषा काल, काल विशेष ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का नाम है। वो कौन है? नेत्रों का अभिमानी देव है ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि उस समय फिर रूप दिखने लग जाते हैं, इसलिए कहा नेत्रों के अभिमानी देव। वह सिर के स्थान पर, इस अश्व का सिर कौन है? उषा काल ब्रह्म मुहूर्त, काल विशेष। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव।